नमस्कार दोस्तों, भारत की संस्कृति विभिन्न तरीकों से होती है, देखी जाती है, नज़रिया भी अलग-अलग होता है। जैसे कि कव्वाली, भजन, कई तरह की संस्कृति जो है भारत में हमें देखी जाती है। लेकिन महाराष्ट्र की एक लावनी जिसे कहा जाता है काफ़ी फ़ेमस है। महाराष्ट्र में उसे अलग ही तरीके से देखा जाता है और उसके भी कलाकार अपने आप में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं होते हैं क्योंकि वो कला होती है और कला को प्रस्तुत करना एक अपने आप में भी एक कला होती है। मेरे साथ एक महिला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो लावनी की बहुत ही मास्टर है और बहुत ही लोकप्रियता है। उससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि लावनी क्या चीज़ है और वो कैसे इस फील्ड में आई हैं और कहाँ-कहाँ उन्होंने प्रोग्राम किया वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार. मी दिव्या साळुंखे राऊत, राहणार नागपूर कळमेश्वरवरून. मी विदर्भाची लावणी कलाकार त्याचबरोबर आर्टिस्ट सुद्धा आहे. लावणी म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राचा नृत्य. महाराष्ट्र म्हणूनच नाही तर आपल्या भारताचं नृत्य आहे. आजच्या या तरुण पिढीमध्ये सर्वात जास्त पाहिल्या जात असल्यामुळे आपण जास्तीत जास्त बॉलिवूड, हॉलिवूड याकडे वळत असतो. पण बॉलिवूड आणि हॉलिवूडकडे न वळता आपण जर आपल्या नृत्याला जपलं, आपल्या कलेला जपलं, तर कलेला जपून आणि आपल्या संस्कृतीला जपणं अत्यंत महत्वाचं आहे, असं तरी मला वाटते. कारण की हे जे नृत्य आहे, हा आपला महाराष्ट्रीयन नृत्य आहे. आपण या नृत्याला खरं सांगतो म्हटलं तर आजच्या याच्यामध्ये मी नाव नाही घेणार, पण मी बरेचसे कलाकार बघितले आहे जे लावणीचं आताही कार्यक्रम चालवतात. पण त्या लावणीच्या कार्यक्रमामध्ये ती लावणी नाही दर्शवल्या जात. तिथे तुम्ही कुठेतरी आपलं अंग प्रदर्शन करत आहे. माझ्या या सगळ्या मैत्रिणींना आणि माझ्या या कलाकारांना, माझ्या लावणी कलाकारांना मी इथूनच सूचित करीत असतो, की तुम्हाला कला दाखवायची आहे ती अशी दाखवा की जिथे लोकांना काहीतरी तिथून मार्गदर्शन मिळतील, काहीतरी शिकायला मिळते. कारण की कला दर्शवणे हे तुमच्या अंग प्रदर्शनावर नसते. कला दर्शवणे हे तुमच्या चेहऱ्यावरील हावभावावर, तुमच्या जे शब्द वाचक असते त्यावर तुमची ते कला असते. तुम्ही जेव्हा लावणी करत आहात, तर लावणी करत असताना ते तुम्हाला परीक्षकांना असं दाखवायचं आहे की जसं कुठे आपण म्हणतो की ज्या जुन्या काळातल्या लावणी कलाकार होत्या, त्या कुठेतरी अशा जेव्हा लावणी करायच्या तर आपल्या डोळ्यात अश्रूच्या धारा लागायच्या किंवा सुद्धा इमोशनल गोष्टी सुद्धा दिसायच्या. पण आजच्या पिढीमध्ये मी पाहत आहे, तरुण पिढीमध्ये आता ज्या लावण्या होत आहेत त्याच्यात ना मला काही इमोशनल दिसत असतात, ना काही त्याच्यामध्ये कुठल्या भावना व्यक्त दिसत असतात. तर माझ्या कलाकार मैत्रिणींना किंवा मित्रांना हेच सांगायचं आहे आणि या न्यूज मार्फत मला हेच संदेश द्यायचा आहे की लावणी जर करायची असेल तर असं करा का लोकांना काहीतरी संदेश पोहोचेल. माझं एवढंच काम आहे. धन्यवाद. मैम रुकिए रुकिए, अभी सवाल बाकी है आपसे। एकदम से आपने अपने जो गुस्सा निकाल दिया है, जिस तरह से आपका जो गुस्सा प्रकट हो रहा था, मैं देख रहा था। मेरे सवाल कुछ बाकी है आपसे कि हमने सुना है कि आपने कई फिल्मों में या सीरियलों में भी काम किया है। यस सर, मुझे इंडस्ट्री में आने के लिए 2 साल हुए हैं और 1.5 साल हुए हैं जो मैं अभी मुंबई सिटी से जुड़ी हूँ और अभी मैंने 2 मूवीज मेरे हो गए हैं और कुछ मैंने सीरियलों में भी काम किया है और मुझे ऐसा लगता है जब अपन अपने शहर से बोलो या अपने दुनिया से जब अपन बाहर निकलते हैं, कुछ चीज में अपन इन्वॉल्व होते हैं, तो हर चीज का अनुभव लेना चाहिए. मुझे बहुत सा ऐसा अच्छा अनुभव आया है कि इंडस्ट्री क्या चीज है. लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री बेकार भी है और अच्छी भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है ठीक है, लेकिन सब कुछ अपने पे ये है. तो मैंने बहुत से ऐसे अच्छे अनुभव लिए हैं. मुझे अच्छे-अच्छे मूवीज में काम करने को मिला है, अच्छे-अच्छे सीरियल्स में काम करने को मिला है. मिलिंद शिंदे सर के साथ मेरा काम हुआ है और अंकुश चौधरी सर के साथ भी मैंने काम किया है और अच्छे-अच्छे कलाकारों के साथ मेरा काम हुआ है. आज कंप्यूटर का दौर है, मॉडलिंग का ज़माना है। क्या इस दौर में लावनी में इन लोगों ने आना चाहिए, महिलाओं ने आना चाहिए? सही बताऊं तो सर, पहले की जो जनरेशन की लोग कहते थे कि हमारे घर की बहू रहो या हमारे घर की लड़की रहो, ये कभी स्टेज पे या कहीं नाचना नहीं चाहिए. किसी की बारात भी निकलती हो तो मुझे हमें लड़कियां नाचना पसंद नहीं है, ऐसा था. तो मैं तो ऐसे कहती हूँ ये जनरेशन आगे जा रही है, तुम पीछे क्यों जा रहे हो? पीछे मत जाओ ना, आगे जाओ, आगे का सोचो. क्योंकि अपने में जो कला है, अपने में जो गुण है, वो दुनिया को दिखना ही चाहिए. मैं जहां भी गई हूँ, प्रोग्राम अटेंड किया है, मैंने यही संदेश दिया है. अपने में गुण हो, अपने में कुछ कला हो, अपने में कोई चीज भरी हो, तो वो लोगों को दिखना ही चाहिए.